हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपन ने बोरॉन्स के टाइप और उनके स्केलेटन की। इसके बाद अपन बात करेंगे, अपने पास आता है प्रिपरेशन ऑफ हायर बोरॉन्स मेथड, PHBM। यानी ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये है प्रिपरेशन ऑफ हायर बोरॉन्स मेथड। शॉर्ट है, मैं शॉर्ट लिखता हूँ इसलिए बता देता हूँ। तो कौन से मेथड आते हैं, हायर बोरॉन से डाई बोरॉन से बनाएंगे, बुट्रेस मेथड आता है, एक स्टोक्स मेथड आता है, एक लोअरिंग हीट मेथड आता है, वो याद रखेंगे। तो ये मेथड तो याद रखें, और वो थोड़ा उसमें डिग्री सेल्सियस सबको याद रखना पड़ेगा। तो स्टोक्स मेथड लिखिए, फर्स्ट मेथड है ये, इसमें लिखिए यह एक मेथड है, यह एक मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हायर बोरॉन्स का, प्रिपरेशन ऑफ हायर बोरॉन्स का। इस मेथड में मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम बोराइड है, मैग्नीशियम बोराइड की रिएक्शन मोल्डेड HCl के साथ करवाई जाती है, मोल्डेड HCl के साथ करवाई जाती है। तो हमें मैग्नीशियम डाइक्लोराइड के साथ अदर बोरॉन हाइड्राइड प्राप्त होते हैं, प्लस डाई बोरॉन्स प्राप्त होता है। डाई बोरॉन तो प्राप्त होगा, उसके साथ अदर बोरॉन्स होंगे। इसके बाद देखिए इस मेथड से B9, ठीक है, क्या है B9 है, B9, ठीक है, कौन सा है B9 नहीं होगा रे, अरे B9 नहीं है यार, कुछ इस मेथड से B9H15 टाइप का हायर बोरॉन्स तैयार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है रे, इसका मतलब क्या है, एक्सेप्शन ही और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम है। इसके बाद लिखिए बुट्रेस मेथड, इसमें लिखिए इस प्रकार का मेथड भी हायर बोरॉन्स मेथड के लिए यूज किया जाता है। इसमें लिखिए इसमें हमें B4H10 बोरेंस या B4H10 आ गया तो B4H4 बचा -6, तो कितना हो गया, वो नाइडो था, आर्केनो था, उसके बाद कौन सा था, आर्केनो बोरेंस, ये हो गया आर्केनो हो गया, प्रकार का आर्केनो बोरेंस प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के मेथड में 2 मोल एथिल की 2 मोल इथाइल की रिएक्शन सोडियम अमलगम के साथ करवाई जाती है तथा हमें 2 मोल सोडियम आयोडाइड प्लस B4H10 या टेट्राबोरोन प्राप्त होता है। 2 मेथड हो गए। अब इसके बाद में लिखिए फ्रॉम डाई बोरेंस, ठीक है, ये मेथड हो लीजिए फ्रॉम डाई बोरेंस एंड डाई बोरेंस B2H6 तो डाई बोरेंस है, नॉर्मली सबसे छोटी यूनिट फ्रॉम डाई बोरेंस, नॉर्मल सबसे छोटा बोरोन है वही B2H6। यानी B2H6 से अपन किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, देखिए किस प्रकार से इसकी रिएक्शन आएंगी, देखिए। हाँ तो गाइस अब देखिए अपने पास फ्रॉम डाई बोरेन थर्ड मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि सभी प्रकार के बोरेन बनाएंगे। और 4 नंबर बोरेन कौन सा है, डाई बोरेन से 4 लोअरिंग हीट देंगे इसको इस प्रकार से। तो सबसे पहले डाई बोरेन्स, इसमें लिखिए डिफरेंट टेम्परेचर देने पर बोरोन के निम्न प्रकार के बोरॉन हाइड्राइड प्राप्त हो सकते हैं। तो अपनी B4H10 प्राप्त कर सकते हैं, एग्जांपल में B10H14, B5H11 सभी का टाइप बता चुका हूँ, फिर से बार बार बता रहा हूँ मैं। B4 है तो 4 यहाँ पर माने, तो -6 किस पे आता है, आर्केनो बोरेंस। तो ये देखिए B2H6 डाई बोरेंस लिया, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान दे दो, B10H12 प्राप्त हो जाएगा, नाइट्रो बोरेंस प्राप्त हो जाएगा डाई बोरेंस से, समझ गए। डेका बोरेंस से बोल सकते हैं अगर इसका पता नहीं है टाइप का। इसके बाद मैंने क्या किया, 15 डिग्री और बढ़ा दिया सर, सेम चीज में 15 डिग्री बढ़ा दो, B5H11 आर्केनो बोरेंस प्राप्त हो जाएगा। 15 आ गया सर, अब 200 से 250 डिग्री बढ़ा दो, क्या आ जाएगा, B2H9, 2 यहाँ पर -7 किसमें, आर्केनो बोरेंस में तो आएगा नहीं सर, 8 वाले में लग जाएगा ये, 8 वाले में कौन सा आ जाए, कलेडो बोरेंस।
रेट ऑफ वैलेंस प्राप्त हो जाएगा सर। अब इसके बाद अब बाई हीटिंग लोअर बोरेंस। हीटिंग लोअर बोरेंस किस प्रकार से आता है देखिए, यहाँ पर B4H10 यानी कितने बचे हैं 6 -6 कौन सा है -6 है सर आर्केनो ही होगा रे -6 B4H10 आर्केनो सर आर्केनो बोरेंस है। आर्केनो बोरेंस है 95 डिग्री सेल्सियस 95 डिग्री सेल्सियस से B10H14 बना लिया। अब इसको 200 डिग्री दे दो B3H9 यानी लोअर से लोअर यूनिट बनेगी इससे। इसके बाद B10H16 बनेगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर देंगे यानी से इलेक्ट्रिसिटी से गुजार देंगे। माँ कसम धारा ने आज तक सबको तोड़ा है, जोड़ा किसी को नहीं है, तो ये प्राप्त हो जाएगा मेरे भाई। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद ये आ गया। अब इसके बाद क्या आता है अपने फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट लिख लीजिए, फिजिकल स्टेट ऑफ डाइबोरेंस। तो इसमें लिखिए, फर्स्ट लिखिए बोरेन बोलाइट गैसेज होते हैं, बोलाइट या परिवर्तनशील गैसेज होते हैं जो लिक्विड तथा सॉलिड में भी पाए जाते हैं। लिक्विड व सॉलिड में भी पाए जाते हैं। इसके बाद लिखिए लिक्विड व सॉलिड में भी पाए जाते हैं। इसके बाद लिखिए स्टेबिलिटी BnHn+4 स्टेबिलिटी BnHn+4 type are quite stable BnHn+6 type are unstable BnHn+6 या -6 टाइप आर अनस्टेबल। यानी ये -6 वाला कौन सा बोरेन है नाइट्रोबोरेन, तो अनस्टेबल है। जबकि +2 वाला +4 वाला कौन सा बोरेन है नाइट्रोबोरेन के अलावा +4 वाला कौन सा बोरेन है भाई, देखिए +4 वाला कौन सा बोरेन है वो क्या है स्टेबल है इस प्रकार से। यानी BnHn-4 होना चाहिए, ये है स्टेबल। यानी ये क्या होते हैं वोलाइट होते हैं और गैसेस होते हैं। -4 वाला नाइट्रोबोरेन आर्केनोबोरेंस तो क्या है अनस्टेबल है, और जो थोड़ा स्टेबल है वो कौन सा है आपके नाइट्रोबोरेंस। इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं सभी को पता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। डिकम्पोजिशन, इसके बाद में 4 नंबर पॉइंट लिखिए डिकम्पोजिशन। हायर बोरेंस डिकम्पोजिशन बाय हीटिंग सभी आगे इसमें हीट के द्वारा अपनों ने बनाए हैं ना बोरेंस। दूसरी बात यहाँ पर बोरेन बोलाइट होते हैं, परिवर्तनशील हो जाते हैं, लिक्विड सॉलिड में भी पाए जाते हैं, करवाया मैंने। ये आसानी से वाटर व एक्वस एल्कालाइट्स में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं यहाँ भूल जाते हैं, समझ गए। तो ये हो गया अपना बोरेन की केमिस्ट्री, बोरोन से टाइप, बोरोन की रिएक्शन, बोरोन की केमिस्ट्री, बोरोन का इंटरकन्वर्जन। अब कार्बोरेंस के पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। इनका फ्रेमवर्क पढ़ेंगे और इनका ये भी 2 प्रकार के पढ़ेंगे, क्लोरो और नाइट्रो होते तो और भी है, लेकिन कार्बोरेंस से मतलब इसमें क्या जुड़ जाएंगे C2 टाइप जुड़ जाएंगे, तो ये होते हैं कार्बोरेंस। वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना क्या करें ध्यान रखें और बताएं कैसा लेक्चर लग रहा है। इसके बाद मेटल कार्बोनेट्स, इसके बाद अपने 2 पॉइंट और आएंगे वो और पढ़ेंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। तो ओके गाइस बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।